तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमसे अनसोल्ड में 5 नंबर का पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर 12 से है, रैखिक प्रोग्रामन। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि z इक्वल 4x प्लस वाई। हमें ये इक्वेशन दी है और हमसे कहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। या हमें मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हमें इक्वेशन दी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि 50 से छोटा या 50 के बराबर, कोमा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, कोमा x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया है। तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले इन तीनों इक्वेशन से दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन से पहले हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो अभी तो ये असमीका के रूप में है ये इक्वेशन। असमीका और इक्वेशन में मतलब हमारा क्या डिफरेंस है। तो असमीका में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है और इक्वेशन में हमारा इक्वल टू का साइन होता है। तो हम इसे असमीका को पहले हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो या फिर हम इसे लिखने से पहले ये लिख सकते हैं कि असमीका को इक्वेशन के रूप में लिखने पर या असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो अब हम इसमें इसकी पॉइंट निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 50, क्योंकि x बराबर अगर 0 रखा है इस इक्वेशन में, a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 50। तो हमारा 1 पॉइंट बन गया 0,50। और अब हमें सेकेंड पॉइंट निकालना है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रख देंगे। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 50। तो हमारे पॉइंट क्या बन जाएंगे 50,0। अब हमारे ये 2 पॉइंट बन गए। पॉइंट लिखे कैसे जाते हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिखने के लिए पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू। तो इसमें x की वैल्यू हमने क्या ली थी 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 50। तो हम लिख देंगे 0,50। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, तो पहले इसमें लिखी जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है इसमें 50 और y की वैल्यू क्या है 0, तो इसमें आ जाएगा 50,0। तो अब हम दूसरी इक्वेशन से उसके पॉइंट निकालेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमारी अभी असमीका के रूप में है, तो हम इसे लिख देंगे असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो असमीका में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है। अब हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। तो हमने लिख लिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अभी हम इसमें से भी 2 पॉइंट निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो हमें x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 90। तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 90। हमारा पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 90। तो हमारा पॉइंट आ गया 0,90। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 90 और 3 से ये 90 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, मतलब 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 30। तो y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 30। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 30,0। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी लिखी हमने 30 और y की वैल्यू कितनी लिखी हमने 0। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 30,0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ये जो हमें पॉइंट मिले हैं इनका हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमें पहले ग्राफ में ड्रॉ करना है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50, फिर y की वैल्यू हमें 50 रखनी है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, फिर x की वैल्यू 50 रखनी है, फिर y की वैल्यू 0। तो हम इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। तो हमने क्या करा, इसमें ग्राफ को बनाने के लिए हमने 20-20 का गैप दे दिया। यहाँ पे आ गया हमारा 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100। हमने यहाँ पे 20-20 का गैप ले लिया, 20, 40, 60, 80, 100।
यहाँ पे भी लिख लिया 20, 40, 60, 80, 100 और 120। जहाँ तक भी हमें पॉइंट हमारे जा रहे हैं हमें वहाँ तक ग्राफ बना लेना है। तो हमें पहले वो जो इक्वेशन थी हमारी 3x + y = 90, हमारे इसके पॉइंट क्या आए थे 30,0 x + y = 50। हमें पहले इसके पॉइंट रखने हैं, तो x + y = 50। तो हमारे इसके पॉइंट क्या आए थे 50,0 और 0,50। तो x की वैल्यू कितनी रखनी थी 50 और y की वैल्यू कितनी रखनी थी 0। तो 40 और 60 के बीच में हमारा ये गैप है 50 का। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा हमारा 50। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 50 और y की वैल्यू कितनी है 0। हम एक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और पॉइंट को लिख भी देंगे कि हमारा पॉइंट क्या था 50,0। ऐसे ही हमें y के लिखनी है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 50। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया और लिख दिया 0,50। अब इस लाइन को ये जो 2 पॉइंट आए हैं इन 2 पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे। स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इन पॉइंट को ले जाते हुए और यहाँ पे हम वो इक्वेशन लिख देंगे जिसके ये पॉइंट हैं। तो हमारे ये पॉइंट किसके थे x + y = 50 के, वो हमने इक्वेशन लिख दी। अब इसका आंसर पता करने के लिए कि इसका आंसर ये वाला पार्ट आएगा या फिर ये वाला पार्ट आएगा, तो हम क्या करेंगे उस वाली जो इक्वेशन है हम वो जो इक्वेशन थी हमारी वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार थी। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन था, x + y <= 50। तो हम क्या करेंगे इसमें से आंसर पता करने के लिए कि इस साइड का आंसर आएगा कहाँ पे लाइन ड्रॉ होंगी, तो हम इस x और y की जगह हम यहाँ 0 और 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू भी 0 रखेंगे और y की वैल्यू भी 0 रखेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो ये कह रहा है कि 0 > 50। इसका कहने का मतलब है कि 0 से बड़ा है 50। तो ये बात तो हमारी सही है कि 0 से बड़ा ही होता है 50। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 0 की तरफ वाला। तो हम यहाँ पे 0 की तरफ बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बट मैंने इस वजह से नहीं किया है क्योंकि वो फिर सही से पता नहीं चलता। तो इस वजह से हम सिर्फ 2 एरो लगा देंगे कि ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है 0,0 हमारा मूल बिंदु होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ पे कर दी और एक यहाँ पे कर दी, जिससे हमें पता रहे कि ये वाला पार्ट इसका पूरा आंसर है। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन के पॉइंट रखेंगे। हमारी दूसरी इक्वेशन थी 3x + y = 90। इसके जो पॉइंट आए थे हमारे आए थे 30,0। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 30 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो इसके पॉइंट आ गए 30,0। और दूसरे पॉइंट थे इसके दूसरे जो पॉइंट आए थे वो आए थे 0,90। तो 0,90 का आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 90। तो एक पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,90। एक ये 0,90 और 30,0। यहाँ पे हम 2 पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बनाए और इसे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका आंसर पता करने के लिए कि इसका आंसर ये वाला साइड का है या फिर इस वाली साइड का आंसर है, और इस इक्वेशन पे हम लिख देंगे कि कौन सी इक्वेशन के पॉइंट है। ये हमारे पॉइंट है 3x + y = 90। तो अब हम इसका आंसर पता करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में 0,0 रखेंगे। अगर हम 0,0 रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन इस प्रकार आ जाएगी 0,0 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इसका कहने का मतलब है कि 0 से बड़ा है 90। तो ये बात तो हमारी सही है कि 0 से बड़ा ही होता है 90। तो ये जो आंसर आएगा वो 0 की तरफ वाला आएगा। तो हम 0 की तरफ भी यहाँ पे 2 एरो लगा देंगे। हमने इस पे हमें पता है कि जब 0, इसका मतलब आंसर पता करने के लिए हमने यहाँ पे 0,0 पॉइंट पुट किए 3x + y = 90 में। तो हमें जो मिला वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो इससे पता चला कि 0 से बड़ा है 90। तो ये बात तो हमारी सही है, 0 से बड़ा है 90। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 की तरफ वाला हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे 2 एरो बना दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हमें पता चल गया कि इधर वाला साइड का आंसर है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा आंसर पता करने के लिए इसमें आंसर कौन सा आएगा। ये कह रहा है कि ये पूरा भाग इसका आंसर है, ये इसका पूरा पार्ट इसका आंसर है, और ये कह रहा है कि ये भी इसका पूरा
पार्ट इसका आंसर है। तो जब हम इसमें बहुत सारी लाइन ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा जो इसका पार्ट कॉमन है वो ही इसका आंसर होगा। तो हमारा जो पार्ट कॉमन आएगा वो ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसके पॉइंट बना लेंगे कि ये जो हमारा पार्ट कॉमन आया है इसके पॉइंट क्या है। एक पॉइंट है इसका ये, जो इसके पॉइंट है वहाँ पे हम लिख देंगे ABCD। तो यहाँ लिखेंगे हम A, यहाँ पे लिखेंगे हम B, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे D। अब हम इसके पॉइंट लिख लेंगे क्या है। ये इसका पॉइंट है 0,0, ये क्योंकि ये मूल बिंदु है। और यहाँ पे इसका पॉइंट आया था 30,0 और यहाँ पे C वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आएगा हमारा 20,30। और ये पॉइंट अगर आपको ना पता चले ये पॉइंट कैसा है, तो क्योंकि ये पॉइंट मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे ये 20 पे जा रहा है और यहाँ से 30 पे जा रहा है, तो इस वजह से आया 20,30। या फिर आप इसके पॉइंट x और y के पॉइंट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तब भी हमारा 20,30 आएगा। ठीक है। और हमारा D वाला जो इसके पॉइंट है 0,50। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करी, इसमें लिखा पॉइंट और इसमें z लिखा, वो जो हमें वैल्यू दी थी ना z = 4x + y, वो लिखी। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख लिए ABCD, जो हमें पॉइंट प्राप्त हुए। यहाँ से ABCD इनकी वैल्यू भी लिख ली। अब यहाँ पे लिख ली हमने वो इक्वेशन z = 4x + y। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 50 रखेंगे तो z की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। और अगर हम 0,0 रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर 30,0 रखेंगे, अगर b की वैल्यू हमारी 30,0 है तो अगर x की जगह 30 रखेंगे, अगर 4 से 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। और y की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 120 + 0 = 120। और यहाँ पे 20,30 यानी कि x की जगह 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 80 और प्लस y की जगह रखेंगे 30, तो हमारा हो गया 80 और 30 हो गया 110। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 120, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 120। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे अतः ये पॉइंट किस पॉइंट पर आई है 120 वैल्यू, ये आई है 30,0 पे। x की वैल्यू क्या थी 30 और y की वैल्यू थी 0, तो उस पे हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई 120, जो हमारी क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। और यही हमें फाइंड करना था। हम लिख देंगे अतः x = 30 तथा y = 0 पर z का अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू हमें 120 प्राप्त हुई। यह है अधिकतम मान 120 है और यही हमें फाइंड करना था। If you like this video, please like, subscribe and share this channel. Thanks for watching. If you have any doubt, please write down in the comment section. Thanks for watching.